अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये क्लास 4 है, सब्जेक्ट उर्दू है। आज का हमारा टॉपिक है खिदमतगार कौन। प्यारे बच्चों, सफा नंबर 42 खोलिए। ये फर्स्ट टर्म है 2021 और 22। ये फर्स्ट टर्म है, न्यू सेशन। और सबक आज का है हमारा है खिदमतगार कौन। आप अपनी किताबें खोलिए, ये है आपका सबक। और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसे आप किताब की तरफ देखिए और इस सबक को गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमतगार कौन? खिदमतगार कौन होता है? जो खिदमत करता है, जो खिदमत करता है। कोई सर्वेंट हो, किसी किस्म की मदद, हेल्पर जो है, हेल्पिंग हैंड जो है, हेल्पर जो है, वो खिदमतगार कहलाता है। खास अल्फाज हैं खुदा तरस, जो खौफ खुदा रखने वाला हो। पहला लफ्ज़ है खुदा तरस, देखिएगा, खुदा तरस। दूसरा है असा, तीसरा है नबीना, चौथा लफ्ज़ है बिला नगा, और आखिरी है पेवंद। इन लफ्जों को गौर से देखिए। खुदा तरस, खौफे खुदा रखने वाला, खौफे खुदा रखने वाला। असा कहती हैं छड़ी को, छड़ी। नबीना, जो ना देख सकता हो, जो ना देख सकता हो, जिसे नजर ना आता, जिसे नजर ना आता। बिला नागा, हर रोज, हर रोज। और पेवंद कहते हैं जोड़ को। कपड़े अगर फटे हों तो उनको जोड़ा जाए, तो उसकी स्टिचिंग की जाए, किसी तरह से जोड़ा जाए, उसे कहते हैं पेवंदकारी। आइए सबकी तरफ सफा नंबर 42 ओपन कीजिए और ये सबक है, इसको गौर से सुनिए। मदीना मुनव्वरा में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया कहते हैं बुरी औरत को। वो बेसहारा थी, उसका कोई सहारा न था। गुर्बत के बायस, गुर्बत कहते हैं गरीबी को, बायस वो पेबंद लगे कपड़े पहनती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि नए कपड़े वो ले सके, खरीद सके। जो भी कपड़े थे उनमें वो जोड़ लगा हुआ था, यानी फटे हुए थे लेकिन उसे जोड़ा गया था, पेबंद लगाए हुए थे। इसके घर की हालत बहुत खराब थी। घर में हर तरफ पूरा क्रिकेट दिखाई देता था, गार्बेज, जो आप गुमामे में यहाँ पर फेंकते हैं, जो भी कूड़ा आपके घर में होता है उसे कूड़ा क्रिकेट कहते हैं। घर में जगह जगह जाले लटकते थे। जाले कहते हैं अगर कहीं सफाई ना हो 2-4 महीनों तक, 2-4 सालों तक, तो वहां जाले लटकते हैं जो इसकी मदद करता। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना आता। एक दिन एक नेक शख्स का वहां से गुजर हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी, बेबस थी, मजबूर थी। सारा घर कूड़ा क्रिकेट से भरा हुआ था, पानी का घड़ा भी खाली था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ उस शख्स को जो वहां से गुजरा। उसने घर को साफ किया। सबसे पहले घड़े में पानी भर दिया, बुढ़िया का हाथ मुंह धुलाया, उसे खाना खिलाया और बुढ़िया का असा जो छड़ी थी साफ करके चारपाई के पास उसे रख दिया। अब वो शख्स बिलानागा वहां आता और खामोशी से घर साफ करता, गले को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहां से रुखसत हो जाता, वहां से चला जाता। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज पढ़कर उस शख्स को दुआएं देती थी। इस शख्स ने अपने बारे में बताया और बुढ़िया ने इससे कुछ दरियाफ्त किया। दरियाफ्त किया मीन्स पूछा। नेक्स्ट पेज, 44 पेज। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, वहां से उनका गुजर हुआ। वो बुढ़िया के पास आया। उन्हें हैरत हुई कि नबीना होने के बावजूद बुढ़िया का घर कैसे साफ सुथरा है और गड्ढे में पानी कहाँ से आता है। हजरत उमर के पूछने पर बुढ़िया बोली, मैं उस शख्स को नहीं जानती। वो अंधेरे में आता है, घर में झाड़ू देता है, झाड़ू स्वीपिंग करता है,
गले में पानी भरता है और घर से लाई हुई रोटी मुझे खिलाता है। वो खुदा तर्स, खौफ खुदा रखने वाला और नेक आदमी है। खुदा उसे नेकी का अजर दे, सवाब दे जो कुछ वो कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में गुम हो गए कि ऐसा नेक काम करने वाला शख्स कौन हो सकता है। उस शख्स के बारे में मालूम करने के लिए वो रात के आखिरी पहर, आखिरी हिस्से बुढ़िया के घर के पास छुप कर बैठ गए। बुढ़िया की खिदमत करने वाला शख्स अभी तक नहीं पहुंचा था। कुछ देर के बाद वो शख्स आया, उसने मामूल के मुताबिक झाड़ू दिया, गले में पानी भरा, बुढ़िया को खाना खिलाया, असा जो छड़ी थी साफ करके चारपाई के साथ से लगा दिया। हजरत उमर इस शख्स को देखते रहे, वो खामोशी से अपना काम करके चला गया। बुढ़िया की जुबान पर उसके लिए दुआएं ही दुआएं थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स इस खामोश खिदमतगार को गौर से देखा तो वो खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सद्दीक थे। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक, तीसरे हजरत उस्मान गनी और चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहहु। हजरत अबू बकर सद्दीक हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ रहते थे। हजरत उमर ने यह देखकर कहा कि नेकी में शायद हजरत अबू बकर सद्दीक से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, जो वो काम करे उसका अच्छा सिला अता फरमाए। ये बच्चों ये कहानी है, ये सबक है खिदमतगार कौन जो हमने पढ़ा है, इसे 2-3 मरतबा पढ़िएगा। आइए इसकी मशक की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है सफा नंबर 43, पेज 45, पेज नंबर 45। उर्दू में हम अक्सर सीन और स्वाद की आवाज मिला देते हैं। नीचे तो कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को सीन या स्वाद से पुर करें और मुकम्मल अल्फाज भी लिखें। मसलन शीन, खे, स्वाद, शख्स। अब नीचे लिखिएगा मश्क। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 सीन या स्वाद से पुर करें। डैश, दाल, छोटी ये एंड काफ। काफ सीन मीम ते, काफ मीम ते। बे बड़ी ये, बे छोटी है। नीचे है अलिफ, फे, सीन, वाव, सीन। अब हमने सीन और स्वाद जो है इसमें लगाना है, फिर इसके लफ्ज बनाने। ये हरूफ है, जैसे यहां पर है सिद्दीक, स्वाद, स्वाद का आदि शक्ल फिर दाल है, फिर ये की आदि शक्ल फिर काफ साथ सिद्दीक। इसी तरह यहां पर सीन आएगा, काफ की आदि शक्ल फिर सीन की फिर मीम की फिर ये पूरा ते, किस्मत। अब इधर देखिए बे, फिर ये की आदि शक्ल फिर बे की, फिर यहां पर आएगा सीन फिर छोटी है बेबसी, बेबसी। नीचे है एक रह गया है आइन प्लस अलिफ, यहां पर ये रह गया था अफसोस। अलिफ फे का सिला, फे की आदि शक्ल फिर सीन की आदि शक्ल फिर वाव फिर ये सीन और ये इधर है असा, स्वाद आएगा।
ये स्वाद अलिफ सा आसा। सिद्दीक किस्मत बेबसी अफसोस और असा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे स्वाद और सीन और स्वाद को हमें ये करना है, लिखना है इसमें। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए जुमले कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, अल्फाज के दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा लगाए हैं। जैसे बुढ़िया पेबंद लगे कपड़े पहनती थी। नंबर 1, बुढ़िया पेबंद लगे कपड़े पहनती थी। यहां पर पेबंद को अंडरलाइन किया गया है। गोटा किनारी मोती जोड़। मैं सिर्फ जवाब लिखता हूं, आपने अपनी किताबों पे देखना है और उस पर सर्कल करना है। जैसे गोटा किनारी, यहां पर लफ्ज है जोड़, इसको आपने दायरा लगा देना है। 3 ऑप्शन है, वो मैं नहीं लिख रहा। गोटा किनारी मोती जोड़, जोड़ इसका सही जवाब है। पेबंद का मतलब है जोड़। नंबर 2 है, वो शख्स बिला नावा बुढ़िया के घर आता था। वो शख्स बिला नावा बुढ़िया के घर आता था। बिला नावा का मतलब होता है रोजाना, हर रोज, रोजाना। ये जवाब है इसका। मैं जवाब सिर्फ ऑप्शन 3 है, जैसे हर हफ्ते, हर महीने, रोजाना। बिला नावा अपने रोजाना पर दायरा लगाना है। नंबर 3, बुढ़िया नबीना थी। बुढ़िया नबीना थी। ये लेकिन फिर भी उसका घर साफ था। नबीना अंधी, जवाब क्या है? अंधी। इस पर आपने दायरा लगाना है। नंबर 4, खुदा तरस और नेक आदमी है। वो खुदा तरस और नेक आदमी है। यहां पर खुदा तरस से मुराद है रहम दिल, जिसमें खौफ खुदा हो, रहम दिली हो। रहम दिल, रहम दिल। 5वां है, इस शख्स ने असार साफ करके चारपाई के साथ रख दिया। इस शख्स ने असार साफ करके असार साफ करके चारपाई के साथ रख दिया। चारपाई के साथ रख दिया। असा, असा का मतलब है लाठी, छड़ी, छड़ी या लाठी जिससे चलती है। लाठी पकड़ के बूढ़ा आदमी चलता है। ओके, मैंने सिर्फ जवाबात लिखे हैं, ध्यान से लिखिएगा। बुढ़िया पेबंद जोड़, वो शख्स बिला नावा रोजाना, नबीना अंधी, खुदा तरस रहम दिल खौफ खुदा रखने वाला। वो शख्स ने असामी लाठी को साफ किया। इसको आपने सर्किल करना है। लाठी। सवाल नंबर 3, अल्फाज और जुमले। अल्फाज और इसके जुमले बनाने हैं। अल्फाज और जुमले। पहले लफ्ज़ है खुदा तरस,
नबीना खुदा तरस असा नबीना बिला नागा पेवंत पेवंत बेसहारा अली एक खुदातस आदमी है। अली एक खुदातस शख्स, अली एक खुदातस आदमी है। असा बुढ़िया के पास असा था, बुढ़िया के पास असा था, लाठी थी। नबीना बुढ़िया नबीना थी, बुढ़िया नबीना थी। बिलानागा अहमद बिलानागा काम पर जाता है। पेवंद वो पेवंद लगे कपड़े पहनता है। बेसहारा बुढ़िया एक बेसहारा औरत थी, बुढ़िया एक बेसहारा औरत थी। प्यारे बच्चों, ये आप जुमले अपनी तरफ से भी खुद से भी बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे वो खुदा तरसी इंसान था, उसमें खुदा तरसी बहुत है। असा बुढ़िया के पास असा था, ये असा छोटा है, ये असा छोटी है। लाइक दिस वन। बुढ़िया नबीना थी, जिसे नबीना था, अली नबीना था। मैंने नबीना को पकड़ के सड़क पार कराई। अहमद बिलाना काम पर जाता है, वो पेवंद लगे कपड़े पहनता है। बुढ़िया एक बेसहारा औरत थी। सवाल नंबर 4 है, मैं सिर्फ जवाब लिखूंगा, आपने सवाल बुक से देखना है। सवाल बुक से लिखें और जवाब इधर से। बुढ़िया का घर कैसा था? बुढ़िया का घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। जवाब नंबर 1। आपने सवाल और जवाब दोनों लिखने हैं। बुढ़िया का घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। बुढ़िया का घर कूड़े करकट कूड़ा करकट से भरा था। भरा हुआ था या भरा था? जवाब इसका खामोश खिदमतगार का क्या नाम था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक था। जवाब
गुड़िया किस शहर में रहती थी? गुड़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। गुड़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। नंबर 4, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखकर क्या सोचा? आपने अबू बकर को देखकर सोचा, आपने अबू बकर को देखकर सोचा, अबू बकर सिद्दीक देखकर सोचा कि नेकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ना मुश्किल है, कि नेकी में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ना मुश्किल है। मुश्किल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मतलब होता है जिनसे अल्लाह ताला खुश हुआ, राजी हुआ। ओके प्यारे बच्चों, आपने सवाल भी लिखना है और जवाब भी लिखना है। ये सिर्फ मैंने जवाबात लिखी हैं। बुढ़िया का घर कूड़ा करकट से भरा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। आपने अबू बकर सिद्दीक को देखकर सोचा कि नेकी में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ना मुश्किल है। सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर कुछ अल्फाज के आखिर में अलिफ के लगाने से इन अल्फाज की जमा बनाई जाती है। मसलन इनाम वाहिद है जिसकी जमा इनामात है। दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाए, यानी अलिफ और ते लगाते हैं आखिर में। जैसे ये इनाम है और अगर इसके साथ अलिफ और ते लगाया जाए तो ये इसकी जमा बन जाएगी। जैसे इनाम ऐसे लिखेंगे, फिर मीम ये अलिफ है और ये साथ ते, इनामात ये अलिफ और ते। हमने अलिफ ये वाला लगाया और साथ ते, इनामात। अलिफ और ते लगाने से आपने अल्फाज जमा बनाने हैं। अब आइए इनकी तरफ। मकान इनाम, मकान इलान, एहसान नुकसान, एहसान नुकसान, हाल। ये वाहिद है और इसकी जमा बनानी है हमने अलिफ और ते लगाकर। जैसे मकान, ये मकान, ये नून की आधी शक्ल, ये अलिफ साथ, ये नून की आधी शक्ल और ये अलिफ और ते। मकानात, इलान, ये नून की आधी शक्ल, ये अलिफ और ते, इलानात। एहसान, ये नून की आधी शक्ल, एहसानात, अलिफ और ते। नुकसान, ये नून की आधी शक्ल, ये अलिफ और ये ते, नुकसानात। ये अलिफ और ते, अलिफ और ते। यहाँ पर अलिफ और ते, नुकसानात, एहसानात, इलानात, मकानात और हालात। तो प्यारे बच्चों, आज
का सबक उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सबक की पढ़ाई करें, 2 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अपनी किताबों पे लिखना है। किताब पर खुश खत लिखिए। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के जवाब जो है, जो आपने पढ़े हैं, इनको अपनी किताब पर खुश खत लिखिए। अपनी किताब पर खुश खत लिखिए। सबक की पढ़ाई सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपनी किताब पर खुश खत आपने लिखने हैं। अभी कापियों पे नहीं लिखना, आपने उधर लिखना है। कहाँ पे? अपनी किताब पर। ओके प्यारे बच्चों, आज का सबक खत्म हुआ। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट Zoom class. Till then, Allah Hafiz.